नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोरा। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का, तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पे। खबर बलिया से है, जहां बसपा विधानमंडल दल के नेता उमाशंकर सिंह ने अखिलेश और शिवपाल के बीच गठबंधन न होने पर तंज कसते हुए कहा कि अब ये पंचायत का मामला हो गया है कि आखिरकार चाचा भतीजे के बीच गठबंधन क्यों नहीं हो रहा। अगर कोई प्रतिनिधिमंडल बने तो मैं दोनों लोगों से बात करना चाहूंगा ताकि पता चल सके कि गठबंधन क्यों नहीं हो पा रहा है। वहीं विधानसभा दल की नेता बनाए जाने पर मायावती को धन्यवाद देते हुए कहा कि गुड्डू जमाली को माइनॉरिटी की सुरक्षा के लिए विधानमंडल दल का नेता बनाया गया था, पर वो अपनी ही सुरक्षा में लग गए। जी के प्रति आभार व्यक्त करूंगा। मैं अपने पूरी रसना विधानसभा की सामान्य जनता की तरफ से भी आभार व्यक्त करूंगा कि बहन जी ने हमें इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपा है और मैं विश्वास भी दिला रहा हूं कि उस जिम्मेदारी पे मैं खरा उतरने की कोशिश करूंगा। तो विधानसभा चुनाव सामने है और इतनी बड़ी आपको जिम्मेदारी मिली है, तो कितनी बड़ी चुनौती के रूप में आप ले रहे हैं, क्योंकि काफ़ी दिनों से जो है सत्ता से बाहर रही है बसपा, तो इस वक्त क्या प्लानिंग है आपकी? देखिए, ये ज़रूर है कि 7 से 12 में देखिए जनता ने, चूँकि 7 से 12 में हमें पूर्ण बहुमत की सरकार बनवाई थी, लेकिन फिर कुछ गलतफहमी लोगों ने पैदा किया और फिर 12 से 17 में भी हम बाहर हो गए, 17 से 22 में भी बाहर हो गए। लेकिन जो 22 के बाद हम जो आ रहे हैं, निश्चित है कि हम आ रहे हैं इसलिए कि अब लोगों को देखिए बड़ा अच्छा है, अब लोग पूरी तरह से एक। बलिया से सी न्यूज संवाददाता आनंद दुबे की रिपोर्ट। खबर बलिया से है, जहां राम शिरोमणि तिवारी भाजपा नेता ने ओम प्रकाश राजभर और ओवैसी पर कहा कि जाति और धर्म के नाम पर चुनाव लड़ रहे हैं, जाति और धर्म के नाम पर लोगों को बरगलाने का काम कर रहे हैं। जिस तरह से भाजपा ने विकास का कार्य किया है, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बनवाया व इत्यादि कार्य किए हैं, हमारे बलिया को ग्रीन एक्सप्रेसवे से जोड़ने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी विकास के मुद्दों पर चुनाव लड़ रही है। निश्चित रूप से 2022 में भारतीय जनता पार्टी सरकार बना रही है, इसमें कोई संदेश नहीं है। बलिया से सी न्यूज संवाददाता आनंद। खबर डबरा से है, जहां आईटीबीपी में पदस्थ डबरा की बेटी की ट्रेनिंग के दौरान मौत हो गई, जहां कुमारी शिव कुमारी बाथम पुत्री राजाराम बाथम की आईटीबीपी आरक्षण की ट्रेनिंग के दौरान मौत हो गई है। जहां रामनिवास कॉलोनी ठाकुर बाबा रोड वार्ड क्रमांक 12 डबरा जिला ग्वालियर मध्य प्रदेश की रहने वाली महिला ट्रेनी आरक्षक थी। आईटीबीपी 12वीं बटालियन उत्तराखंड में शिव कुमारी आरक्षक की ट्रेनिंग कर रही थी। बीमारी बताई जा रही है। मौत का कारण, जहां सुबह डबरा पहुंचा शिव कुमारी का पार्थिव शरीर, डबरा में ही किया जाएगा अंतिम संस्कार। ग्वालियर से सी न्यूज संवाददाता ओम बाबू प्रजापत की रिपोर्ट। राजस्थान नगर में पंडित गंगाचरण मिश्रा राज्यपाल द्वारा सम्मानित शिक्षक स्मृति 27 नवंबर 2021 सेवा संदेश जन जागृत अभियान महंत राजेंद्र मिश्रा, पत्रकार पार्षद सतीश मित्तल, राहुल मित्तल, विनोद मिश्रा, नीरज मिश्रा पत्रकार, लवेश मित्तल पत्रकार, एडवोकेट वेद प्रकाश पटेल के अलावा राष्ट्र राम प्रचारक बाबा रामदाई तसाई, बाबा बलराम दास तसाई की मौजूदगी में जन कल्याणकार लोक मंगल की कामना करो पुष्पांजलि समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर नर्सेज एसोसिएशन जिला अध्यक्ष गौरव कटारा को सम्मानित किया गया है। राजस्थान से सी न्यूज संवाददाता सुरेंद्र सिंह गुज्जर। खबर उन्नाव से, जहां यूपी टेट का पेपर लीक होने के बाद बढ़ा अलर्ट, जहां उन्नाव के परीक्षा केंद्र पर भारी पुलिस बल तैनात है। अचानक परीक्षार्थियों की बुकलेट जमा कराई गई है। परीक्षार्थी हंगामा बवाल न करे, इसके लिए पुलिस अलर्ट है, जहां सेंटरों पर अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। नोडल अफसरों ने भी मुस्तैदी बढ़ाई है। वहीं एएसपी सीओ भी केंद्र के पास भ्रमणशील है। क्या नाम है? सुमन तिवारी। आज आप पेपर देने आई थी, हाँ। क्या वजह है आप बाहर खड़ी हुई हैं? हाँ, तो ये कैंसिल हो गया है, सब बता रहे हैं कि पेपर कम है, तो इसलिए कैंसिल हो गया। आपको अंदर से क्या जानकारी दी गई? कि पेपर कम आए हैं, इसलिए पेपर हम नहीं हो गए, पेपर कैंसिल है। अब कब हो ये मालूम नहीं। आपने पेपर का? मेरा नाम अशोक कुमार है। अशोक कुमार जी, आज आप पेपर देने आए थे क्या? जी, यूपी टेट का पेपर देने आए थे। आज आप बाहर खड़े हुए हैं, क्या वजह है? हमको लगता है पेपर लीक हो गया, इसी वजह से पेपर कैंसिल हुआ है। तो आपको कुछ जानकारी दी गई अंदर सेंटर से? सेंटर में बताया गया कि पेपर कम आए थे, इस वजह से पेपर जो है। नाम है आपका? मेरा नाम सचिन मिश्रा है। सचिन जी, आज आप आए थे पेपर देने, पेपर रद्द हो गया, क्या है?
पेपर हाँ, हम लोगों ने इतने महीनों से तैयारी कर रहे थे और सोचा था पेपर हो जाएगा, लेकिन सेंटर में काफ़ी लेट हुआ। पहले हुआ कि सेंटर भी शायद कुछ गड़बड़ी है, लेकिन इसके बाद यहाँ से बताया गया, केंद्र सरकार ने बताया सबको कि नहीं, पेपर नहीं होगा, कैंसिल हो गया। पूरे जिले में बता देते कैंसिल हो गया। अब आप लोगों को किस तरह की दिक्कत हो रही है? आपको दिक्कतों का सामना ये करना पड़ेगा कि अब चुनाव भी आ रहा है, वैकेंसी भी आनी थी, लेकिन अब हम लोग रह ही नहीं रहे। ये बेरोजगारों के ऊपर बहुत बड़ा धब्बा है। ये सरकार मतलब इसके बारे में कुछ कहा नहीं है, बेरोजगारी के लिए कुछ भी नहीं समझती है। अरे हम लोगों ने इतनी मेहनत की थी, तब तैयारी की थी। उन्नाव से सी न्यूज संवाददाता अमित शुक्ला की रिपोर्ट। अमरोहा जिले की गंगेश्वरी सहकारी धान क्रय केंद्र संघ समिति पर जहां धान क्रय केंद्र हेतु शासन द्वारा निर्देशित किया गया था, वहीं पिछले 10 से 12 दिनों से क्रय केंद्र बंद होने के बाद किसानों की शिकायत पर भारतीय किसान यूनियन के तहसील अध्यक्ष ठाकुर महेश चंद्र पहुंच गए। उन्होंने दखल दिया तो उनके बाद से तोल शुरू कर दी गई है। वहीं भारतीय किसान यूनियन तहसील अध्यक्ष ठाकुर महेश सिंह ने बताया कि काफी समय से बारदाना नहीं होने का आश्वासन दिया जा रहा था, जबकि इसमें किसानों का कोई मतलब है। पिछले 10 से 12 दिन से किसान ठंड में यहां रहने को मजबूर हैं। शिकायत मिलने पर मैं आया और परसों ब्लॉक में धरना प्रदर्शन किया था। इसमें एडीओ को कॉर्पोरेटिव अमरीश कुमार ने आश्वासन दिया था, इसके बावजूद भी तोल शुरू नहीं हुई, लेकिन अब तोल हो गई है। जी सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है महेश ठाकुर, तहसील अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन से। जी, ऐसा क्या समस्या आई जो यहाँ पे इतने सारे ट्रैक्टर खड़े हुए हैं, घटतोली हो रही थी, क्या हुआ? नहीं, घटतोली तो नहीं हो रही जी। घटतोली की बात तो बाद की है जी, वो भी मैं बताऊंगा। यहाँ 10-12 दिन से ट्रैक्टर खड़े हैं और इन्होंने बारदाने के नाम पर का बारदाना नहीं है, बारदाना नहीं है, तो बारदाने का मामला जो है वो किसान का नहीं होता जी। ये लोग जाने बारदाना कहाँ से आएगा। किसान यहाँ इतने दिन परेशान रहा है, 10-12 दिन हो गए किसान को, रात दिन यहाँ पड़ा हुआ है भूखा प्यासा ठंड में, लेकिन इन्हों के कानों पे जू नहीं रहेगी। आज मैं यहाँ आया, भारतीय किसान यूनियन का तहसील अध्यक्ष महेश ठाकुर, और परसों यहाँ हमारे ब्लॉक अध्यक्ष टीटू त्यागी ने धरना प्रदर्शन किया, तो इन्होंने आश्वासन, जो हमारे एडीओ कोऑपरेटिव हैं, जो यहाँ के प्रभारी हैं, मालिक हैं, उन्होंने आश्वासन दिया था कि भाई कल 10 बजे से तोल 100% हम कर देंगे। क्या नाम है उनका? अमरीश कुमार जी। उन्होंने आश्वासन दिया था, लेकिन आज तक इनकी तोल चालू नहीं हुई। किसान मेरे पास पहुँचे, मुझे शिकायत करी, मुझे आना पड़ा। फिर मैंने इनसे अधिकारियों से भी वार्ता करी, इनसे भी वार्ता करी कि हमारा काम बारदाना लाने का नहीं है, किसान का काम बारदाना लाने का नहीं है, आपको तोल करनी पड़ेगी, वरना यहाँ से ताले लगाओ। अमरोहा से सी न्यूज संवाददाता रामवीर सिंह की रिपोर्ट। बलरामपुर में यूपी टेट परीक्षा रद्द, जहां निराश हुए अभ्यर्थियों में घोर निराशा देखने को मिली। अभ्यर्थी आपस में कहते मिले कि लापरवाही है। पेपर कैंसिल हो गया। कहाँ पड़ा था आपका सेंटर? ATM के द्वारा सेंटर भगवतीगंज आदर्श विद्यालय में। अच्छा, कैंसिल हो गया। जी जी। कोई अग्रिम सूचना दी गई, फिर कब होगा? कोई अग्रिम सूचना नहीं दी गई। ठीक। कहा है उन्होंने? यहाँ आप सेंटर पे थे, क्या बताया गया सेंटर पे? बताया गया है कि OMR जमा कर दीजिए जी, और पेपर निरस्त हो गया। बलरामपुर से सी न्यूज संवाददाता संदीप की रिपोर्ट। खबर हैदराबाद से है, जहां चंद्रिका नाका पुलिस स्टेशन के पास चेकिंग अभियान चलाया गया, जहां 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों की चेकिंग की गई है। फलकनामा डिवीजन चित्रनाका पुलिस स्टेशन के RN कॉलोनी और फलकनामा रेलवे स्टेशन के बाजू में कम्युनिटी कांटेक्ट प्रोग्राम लगाया गया। इसमें पूरे ये जो पुलिस स्टेशन या रेलवे स्टेशन के आसपास में जो आइसोलेटेड प्लेसेस है, जहाँ कुछ इलीगल एक्टिविटीज़ होने की खबरें मिल रही, यहाँ पे पूरी चेकिंग की गई और व्हीकल्स का भी चेकिंग किया। इसमें पूरे 31 व्हीकल्स सीज किए गए, इसमें 2 ऑटो और 1 कार भी है, और यहाँ पे आसपास में 7 राउडीज़ का चेकिंग किया और 31 दूसरे लोगों को भी इसमें किए। इसमें 5 सस्पेक्ट्स है और 2 CDC है, और इसमें रेलवे स्टेशन उप्पुगुड़ा फलकनामा दोनों एरिया में किए। इसका हमारी मकसद है कि यहाँ के लोगों में भरोसा दिलाए कि यहाँ पुलिस की मदद होगी, और ये गांजा और जो वाइटनर्स का इस्तेमाल करने वाले लोगों पर काबू रखना, और आवाम से इंफॉर्मेशन देने का भी हमारी गुजारिश है कि हम तेलंगाना स्टेट के पूरे स्टेट में एक गांजा को पूरी तरह से इसको वॉश आउट करेंगे।
और यहाँ पे ज़ीरो गांजा स्टेट बनाएंगे। थैंक यू। हैदराबाद से सी न्यूज़ संवाददाता यूसुफ खान की रिपोर्ट। आज़ादी के 75वें वर्षगांठ के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में अमृत महोत्सव खंड समिति पनियारा द्वारा राजकीय इंटर कॉलेज में गोष्ठी के उपरांत भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। इसमें आरएसएस के स्वयंसेवक समेत नगर के कई विद्यालयों की छात्र छात्राएं शामिल रहे, जहां शोभा यात्रा का शुभारंभ जिला प्रचारक शाश्वत ने भारत माता के समक्ष दीप प्रज्वलित कर वीर शहीदों के अमर गाथा के बारे में बताया। कार्यक्रम की अध्यक्षता राजकीय इंटरमीडिएट कॉलेज पनियारा के प्रधानाचार्य रामाज्ञा प्रसाद ने किया। उन्होंने वीर शहीदों को नमन करते हुए सभी के अंदर राष्ट्रभक्ति की भावना जगाई। वहीं आरएसएस खंड पनियारा के सघन चालक राजेश्वर मर्दवेशिया ने आए हुए सभी मुख्य वक्ता, कार्यक्रम के अध्यक्ष और वहां पर उपस्थित सभी लोगों के प्रति धन्यवाद ज्ञापित किया है। महाराजगंज से सी न्यूज़ संवाददाता अरुणेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। विदेशों की तर्ज पर अब भोपाल में भी गोल्ड फ्रोजन फूड्स प्रोडक्ट की शुरुआत हो चुकी है। आज राजधानी भोपाल के त्रिलंगा स्थित महेश प्रोटीन में गोयल ग्रुप की श्री बजरंग अलायंस लिमिटेड ने गोल्ड फ्रोजन फूड्स का शुभारंभ किया। इस मौके पर सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया और कंपनी के डायरेक्टर और सीएफओ गोल्ड फ्रोजन फूड अर्चित गोयल मौजूद रहे। सहकारिता मंत्री ने बताया कि कोरोना काल में ऐसे प्रोजेक्ट की शुरुआत रही है, साथ ही तेज रफ्तार इस दौर में वक्त की कमी है। मध्य प्रदेश भी मेट्रो सिटी की तर्ज पर आगे बढ़ रहा है, लिहाजा इस दौड़भाग की जिंदगी में लोगों को अपने लिए ही वक्त कम मिल पाता है। ऐसे में गोल्ड फ्रोज फ्रूट्स बेहद सुविधाजनक प्रोडक्ट साबित होगा। स्वाभाविक रूप से मेरा कहता सांची भी कई प्रकार के प्रोडक्ट बनाती है, अमूल भी कई प्रकार के प्रोडक्ट बनाती है। अमूल हिंदुस्तान में लगभग 130-135 देशों में ये प्रोडक्ट को बेचती है। अभी मैंने अमूल के सीएमडी को बुलाए थे, बड़ी कॉन्फ्रेंस भी की थी। ऐसे विचार करेंगे जहाँ जहाँ इनका डिपार्टमेंटल स्टोर है, जहाँ जहाँ ये लोग आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि बिजनेस में हमसे पॉलिटिकल लोग हैं, हमसे 50% ज़्यादा सोचने वाले लोग हैं। तो रचित साहब को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं। रचित आप बताइए कि अब ये प्रोडक्ट कहाँ और कैसे इम्प्रूव और आगे जाएगा मार्केटिंग के लिए? रायसेन से सी न्यूज़ संवाददाता अरशद मसूद की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।